हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेनी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जेल प्रहरी परीक्षा के लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे तो फाइनली व्यापम ने इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। एक बार अप्लाई करने से पहले इसको ज़रूर देखें आप। इसमें पूरी संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाएगी कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें और भी क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, वो सारा डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो स्क्रीन पर दोस्तों अभी आपको इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है जेल विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 की ये रूल बुक है। दोस्तों, इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 27 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुकी है इसकी प्रोसेस। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है 10 अगस्त 2020। 10 अगस्त तक आप कर सकते हैं। वैसे तो इसकी तिथि बढ़ने की संभावना है, लेकिन फिर भी आप 10 तारीख से पहले इसको ज़रूर भर दें। और यदि फॉर्म भरने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप 15 अगस्त तक इसको संशोधित कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी परीक्षा की बात करें दोस्तों, तो ये 3 से 10 नवंबर 2020 के बीच में इसकी परीक्षाएं आयोजित होंगी, जो कि ऑनलाइन रहेंगी। दोस्तों, इसकी जो परीक्षा शुल्क है वो जनरल कैटेगरी मेल के लिए है 500 रुपये, और जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 250 रुपये, यानी कि 250 रुपीज़ इसका है। और ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है दोस्तों। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको किसी भी कैटेगरी से हों, आपको 500 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसको कियोस्क के माध्यम से इसको फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको 60 रुपये इसमें MP ऑनलाइन पोर्टल चार्ज देना होता है। और आप अगर खुद से घर पर इसको भरते हैं तो आपको सिटीज़न यूज़र के थ्रू इसको फिल करना होता है, फॉर्म को अप्लाई करना होता है, तो उसमें आपको 20 रुपीज़ इसमें एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। दोस्तों, अब इसके आगे हम बात करते हैं इसकी जो टाइम टेबल है, ऑनलाइन परीक्षा जो होने वाली है उसका क्या रहने वाला है। तो जैसा कि अभी हमें पता चल गया है कि 3 से 10 नवंबर के बीच में ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। और दोस्तों, ये जो है 2 शिफ्ट में इसकी परीक्षा होगी। एक इसमें प्रथम पाली रहेगा और एक दूसरी पाली रहेगी, यानी कि 2 शिफ्ट रहेंगी। फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स रहेंगे दोस्तों, उनको प्रातः 7 बजे से 8 बजे के बीच में सेंटर पर पहुंचना आवश्यक रहेगा। और उसके बाद में जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपकी जो भी वेरिफिकेशन वगैरह बायोमेट्रिक के थ्रू होगा वो सब होगा। और ये दोपहर शिफ्ट में 12 से 1 बजे के बीच में आपको पहुंचना पड़ेगा। और फाइनली मॉर्निंग शिफ्ट में 8:50 से लेके आपका शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम, और 9 बजे तक 10 मिनट आपको दिए जाएंगे उसके जो परीक्षा के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उसको रीड करने के लिए। और फाइनली 9 बजे से 12 बजे तक ये एग्ज़ाम आपका चलेगा, यानी कि पूरे 3 घंटे इसमें आपको मिलेंगे। वहीं अगर दोपहर की शिफ्ट की बात करें तो इसमें भी आपको 10 मिनट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए और 2 से 5 यानी कि 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए समय दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं इसके एग्ज़ाम सिटीज़ की कि ये किन किन शहरों में होने वाला है। ये मध्य प्रदेश व्यापम की परीक्षा है, तो मध्य प्रदेश के शहरों में ही होता है। जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर हैं वहाँ पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जैसे कि ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। ये 16 शहरों में आयोजित होने वाली है ये परीक्षा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, इसमें कितनी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो मांगी गई है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत आपने कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और यदि आपके पुराने टाइम की पढ़ाई है, यानी पुराने पैटर्न की पढ़ाई है, जब 10+2 प्रणाली नहीं चलती थी, तो उस टाइम की पढ़ाई है, तो आपको हायर सेकेंडरी कम से कम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं अगर हम बात करें इसके फिज़िकल मेज़रमेंट की, शारीरिक मापदंड की, तो इसमें पुरुषों के लिए दोस्तों ऊंचाई और सीना, ये 2 चीज़ें मांगी गई हैं। और इसमें पुरुषों के लिए दोस्तों
165 सेंटीमीटर इसमें हाइट होना ज़रूरी है, 165 सेंटीमीटर। और वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और पुरुषों का सीना जो है 83 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। तो ये इसके शारीरिक मापदंड हो गए हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो भी पहले बनाया हुआ है, आप उसको देख के इसमें कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं इसकी आयु की। तो इसमें न्यूनतम आयु दोस्तों है 18 वर्ष। 18 वर्ष इसकी मिनिमम एज है, जो कि 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग उसको काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए आपके आयु के, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स और इसकी जो है मैक्सिमम एज है 33 ईयर्स। और वहीं अगर आप महिला आवेदक हैं, या आप SC ST OBC, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी निगम के अधीन काम करते हैं, मंडल कर्मचारी हैं, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, या नगर सैनिक हैं, होमगार्ड हैं, तो आपको इसमें अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया है। तो ये एज हो जाती है 38 ईयर्स। तो आप इसमें 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी आयु की बात हो गई है। अब बात करते हैं इसके पदों के बारे में। तो आरक्षण के हिसाब से इसमें जो है पूरा एक सारणी इसमें दी गई है दोस्तों। इसमें कुल जो पद हैं वो हैं 282, 282 पदों पर ये सीधी भर्ती हो रही है, जिसमें कि अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज में इसमें जो अनारक्षित है, यानी कि अनकैटेगराइज्ड जो है रिजर्वेशन, उसके अंतर्गत 105 इसमें जगह दी गई हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और EWS के लिए इसमें दी गई हैं 11 जगह, और SC के लिए दी गई हैं 45, और ST के लिए दी गई हैं 56, और OBC के लिए दी गई हैं 76। ये इसका टोटल वैकेंसी है 282। इसके बाद में दोस्तों इसमें एक जानने वाली बात यह है, इसमें जो संविदा कर्मचारी रहते हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, उनके लिए 20% का अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है। तो उसके अंतर्गत दोस्तों इसमें अलग से 56 वैकेंसीज दी गई हैं। तो कुल मिला के इसमें 338 वैकेंसीज हो जाती हैं, 282 सीधी भर्ती वाली और 20% संविदा कर्मचारियों के लिए। तो ये दोनों मिलाकर हो जाती हैं आपका 338। इसके अलावा ये जो है हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए ये वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ये पुलिस कैडर की रहती है। तो इसमें नीचे ये टीप लिखा हुआ है, ये किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए ये पद इसमें आरक्षित नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये पुलिस कैडर की जॉब है। तो इसमें जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स रहते हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने इसमें संशोधन किया है 24 दिसंबर 2019 को, उसी के हिसाब से इसमें आरक्षण लागू होगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों अगर हम देखें तो इसमें OBC के लिए 27% आरक्षण दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाति को दोस्तों इसमें जो आरक्षण दिया गया है वो है 20% का, और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27, और EWS यानी कि जो जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। तो ये इसके आरक्षण की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 5 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। इसके 5 भाग रहेंगे और इसमें 5 अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे। तो 5 इसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे। एक तो सबसे पहले इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, ये 5 इसमें विषय रहते हैं दोस्तों। हर विषय से 20-20 क्वेश्चंस यानी 20-20 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 100। तो 100 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट से इसमें 20-20 रहते हैं। 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का दोस्तों 1 मार्क रहता है, 1 अंक रहता है, 1 अंक का 1 क्वेश्चन रहता है। तो कुल मिला के इसके अंक हो जाते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और इसके कठिनाई का स्तर जो है हाई स्कूल परीक्षा यानी 10वीं के स्तर का इसका पाठ्यक्रम रहता है जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं।
वो उसका स्तर रहता है। अंत में बात करते हैं दोस्तों इसके वेतनमान के बारे में, इसकी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी जॉब है। इसमें जो है 7वां वेतनमान आप देख सकते हैं, 7वां वेतनमान इसमें लागू किया गया है और इसका जो ग्रेड पे है वो है 5,200 से 20,000 प्लस 1,900 का ग्रेड पे इसमें दिया गया है। लेकिन एक इसमें जानने वाली बात ये है कि अभी 12 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश शासन ने इसमें भी एक संशोधन किया है वेतनमान को लेकर। अब यदि कोई भी शासकीय सेवा में आता है, कोई भी अभ्यर्थी उस ज्वाइन करता है शासकीय सेवा को, तो उसको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए काम करना पड़ेगा। जो परीक्षा अवधि रहेगी उसके प्रथम वर्ष में आपको 70% सैलरी मिलेगी और दूसरे वर्ष में आपको 80% मिलेगी और तृतीय वर्ष में आपको 90% सैलरी दी जाएगी। इस प्रकार से पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में आपको इस तरीके से सैलरी मिलेगी। जब 3 वर्ष आपके पूरे हो जाएंगे दोस्तों, तब आपको जो एक्चुअल सैलरी है, जो इसका ग्रेड पे है, उसके हिसाब से 7वें वेतनमान के हिसाब से सैलरी मिलेगी। तब तक 70, 80 और 90% के हिसाब से आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा वीडियो।